नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है NHPC की तरफ से। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की सरकारी मिनी रत्न PSU कंपनी है, हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करने वाली कंपनी है। यानी कि एक प्रकार का विद्युत संयंत्र है जहां से जल से विद्युत शक्ति जनरेट की जाती है। जिस हिसाब से अपना थर्मल पावर प्लांट होता है, ठीक उसी हिसाब से थर्मल पावर प्लांट में कोयले से, स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यहां से पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यहां पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है। तो कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले, यहां पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है और ड्राफ्टमैन के लिए यहां पे वैकेंसी है। ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए बहुत ही शानदार यहां पे अवसर रखा गया है। ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स बच्चे वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज काफी अच्छी रखी गई है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल 149 यानी कि 149 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में 60 वैकेंसी है, EWS में 14 वैकेंसी है, OBC में 42 वैकेंसी है। इसी हिसाब से 80 में 22 वैकेंसी है, ST में यहाँ पे 11 वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रत्येक कैटेगरी के लिए यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है। उसके बाद में अपन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल वैकेंसी देखें तो 74 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 19 वैकेंसी रखी गई है, ठीक ठाक वैकेंसी है। 80 कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, तो इसके लिए भी काफी अच्छी वैकेंसी है। JEE मैकेनिकल की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी काफी कम आती है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक रखी गई है। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 27 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी EWS में 5 वैकेंसी है, OBC के लिए 18 वैकेंसी है, 80 कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है और ST कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 5 वैकेंसी रखी गई है। ठीक इसी हिसाब से जूनियर इंजीनियर E&C के लिए यहाँ पे अपन देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 10 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, 80 के लिए 1 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो ST कैटेगरी वाले बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसी रखेगी, 9 वैकेंसी है। इसी हिसाब से सुपरवाइजर सर्वेइंग के लिए टोटल मिलाकर के 19 यानी कि 19 वैकेंसी रखेगी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो। उसके बाद में 2 ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी रखेगी है। जैसे कि ड्राफ्टमैन सिविल है, तो ड्राफ्टमैन सिविल में टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसी रखेगी है, जिसमें IT वाले बच्चे आवेदन करेंगे। उसके बाद ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टोटल मिलाकर के यहाँ पे 8 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी रखी गई है। अब देखिए कौन सी पोस्ट के लिए कौन आवेदन कर पाएगा, उसके लिए बात करें। यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर की जितनी वैकेंसी है, चाहे सिविल की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे अपन मैकेनिकल और E&C की बात करें, तो सभी में जिन बच्चों के पास में 3 ईयर डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा है, वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। 3 ईयर डिप्लोमा का ये मतलब नहीं है कि 3 साल का वही अप्लाई करेगा। जिनके पास में 2 साल का यानी कि लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा है, वो बच्चे भी इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। परसेंटेज की यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है। जो भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी है, OBC EWS कैटेगरी से आते हैं, तो उनका डिप्लोमा है वो मिनिमम 60% के साथ में होना चाहिए। बाकी SC ST और जो विकलांग कैंडिडेट है, उनका डिप्लोमा वो 50% यानी कि 50% से होगा तो भी चलेगा, वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद सुपरवाइजर IT वाली जो वैकेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, देखिए जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है IT में या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो वो बच्चे इसमें आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने BSc की डिग्री कर रखी है IT में, कंप्यूटर में, वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम रखा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में। उसके बाद सुपरवाइजर सर्वेइंग वाली वैकेंसी है, तो जिन्होंने डिप्लोमा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में कर रखा है वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया, यानी कि सुपरवाइजर की दोनों पोजीशन में डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस है। JEE की किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। उसके बाद देखिए ड्राफ्टमैन सिविल है, तो जिन बच्चों ने NCVT से ITI कर रखे है ड्राफ्टमैन सिविल
सिविल में, वो सब इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, तो जिन्होंने आईटी कर रखी है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में, वही बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लें, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी अधिकतम आयु सीमा यानी 30 ईयर्स यानी यहाँ पे रखी गई है, यानी कि 30 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे। बाकी देखिए SC ST वाले जो बच्चे हैं SC ST वाले, उनको अधिकतम आयु सीमा में 30+5 यानी कि 35 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। इसी हिसाब से OBC वाले जो बच्चे हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। तो कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी उनको यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग यहाँ पे 12-13 एग्जाम सेंटर है, जैसे कि देखिए अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली है, गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, ईटानगर है, राजस्थान में जयपुर है, जम्मू है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है और रांची है। ये यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो शायद आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का अवसर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे ठीक ठाक रखे गए हैं, शायद आपको अपने स्टेट के अंदर कोई ना कोई एग्जाम सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जाम सेंटर की बात हो गई। उसके बाद पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। भी यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें सिलेक्शन किस आधार पे होने वाला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जिस भी वैकेंसी के लिए आवेदन करोगे ना, आपका रिटन टेस्ट के आधार पे ही आपका मतलब क्या कि मेरिट बनने वाले, न तो कोई स्किल टेस्ट होने वाला है किसी भी पोस्ट के लिए, न ही आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। अब रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न रहने वाला है, कितना टाइम आपको मिलेगा, देखिए किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो ना यहाँ पे, तो 200 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको अटेंड करने के लिए आपको 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये जो 200 क्वेश्चन है इनमें से 140 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे टेक्निकल के, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट से संबंधित बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि जेई की पोस्ट है तो यहाँ पे डिप्लोमा लेवल के पर्सन पूछे जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जिनके पास में डिप्लोमा नहीं है लेकिन डायरेक्ट बीटेक की डिग्री कर रखी है तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अच्छा अवसर है। केवल डिप्लोमा वाले बच्चे उन्हीं के बीच में कंपटीशन होने वाला है। बीटेक वाले यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, जिनके पास में डिप्लोमा है और उसके बाद बीटेक की डिग्री कर रखी है वो आवेदन कर सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि डिप्लोमा यहाँ पे जरूरी है, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अच्छा अवसर है। ठीक है, आप जिस भी ब्रांच से आवेदन कर रहे हो 140 प्रश्न आपको 200 में से टेक्निकल के पूछे जाएंगे। उसके बाद में 30 जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 यानी कि 30% वो आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। ये जो पेपर है इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो यानी कि कुछ इस हिसाब से रहने वाला है। इन्हीं 200 नंबरों के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। जूनियर इंजीनियर लेवल की यहाँ पे वैकेंसी। और काफी सारे बच्चे पूछेंगे सर इसके सिलेबस में क्या आता है। इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन में कुछ भी सिलेबस नहीं दिया है और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम डिपार्टमेंट है वो एसएससी जेई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे रीजनिंग भी एसएससी में आती है, उसके बाद जीके भी एसएससी में आता है, टेक्निकल भी एसएससी में आता है। यही 3 चीजें यहाँ पे पूछी गई। तो एसएससी जेई का जो टेक्निकल सिलेबस है उसी से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल और सिविल से हैं, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं कंटेंट की प्रॉब्लम है, तो हमारे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही शानदार कंटेंट है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया कंप्लीट। आपका इसके अंदर टेक्निकल जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं जो कि फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और बीटेक वाले बच्चे बिना डिप्लोमा के आवेदन करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, जो कि मैं आपको पेपर पहले ही बता चुका हूँ। पेपर की लैंग्वेज है जो कि आपकी हिंदी भी रहेगी। ठीक है, हिंदी भी रहेगी। उसके बाद में इंग्लिश भी लैंग्वेज है, वो भी आपको पेपर के अंदर देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो अभी तक इसके फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है। आज 7 जून हुई है। इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो 9 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। 9 जून 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। इस महीने की लास्ट डेट यानी कि 30 जून 2023 तक आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। और यहाँ पे जो मैंने आपको चीजें बताई ना, जैसे कि एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब चीजें क्लोजिंग डेट यानी कि 30 जून तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी जो एज है वो जो मैंने आपको यहाँ पे ईयर्स बता रखी है 30 जून तक, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो लगभग 259 यानी कि 259 रुपए 279 रुपए ऐसी एप्लीकेशन फीस है। आप नोटिफिकेशन में
में एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन दे दूंगा। नोटिफिकेशन इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। 259 रुपए के आसपास में SC ST और विकलांग बच्चे, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बाकी सभी से यही चार्ज लिया जाएगा। और महिलाओं के लिए कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। तो आप लोग अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा भी फीमेल्स की फीस है या नहीं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि आप जब फॉर्म अपलोड करोगे तो आपको वहां पे स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। भी देखिए जो फोटो है सभी आप फॉर्म के अंदर आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ती है। सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर भी अपलोड करने का जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप आवेदन कर रहे हो, डिप्लोमा से या फिर ITI से, तो उनकी जो सभी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। और OBC वाले जो बच्चे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और ये जो डेट है ना, इससे 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 6 महीने से ज्यादा आपका पुराना है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, तो आपको नया बना के ही इसके लिए आवेदन करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की कितनी वैलिडिटी है? 6 महीने से आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। और बाकी जो भी डिसेबल है, विकलांग है, उनको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें हैं। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारा कंटेंट आपके लिए वहां पे उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे हर प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।